हेलो गाइस, एकेटीयू के साथ तो लोचा हो ही रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही आपको पता चल गया होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एकेटीयू से अलग हो गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर ये अलग हो गई है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एकेटीयू में पार्टिसिपेट किए हैं वे भी फिर से उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, उसमें एडमिशन लेने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ आप भी जानते हैं कि एकेटीयू काउंसलिंग को डिले होने के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी भूल हम लोग करेंगे अगर हम बिना सोचे समझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मान लो अगर तुमको लखनऊ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले तुम पिछले कट ऑफ को देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पिछले कट ऑफ को देखो और सबसे पहले ये काम किया लखनऊ यूनिवर्सिटी तो इतना याद रखना इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। और दूसरी बात ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए 480 सीट है और बी फार्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें 100 सीट्स हैं और एमसीए के लिए करना चाहते हो तो उसमें 30 सीट्स है। यानी बीटेक, बी फार्म और एमसीए के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया 1 to 7 सितंबर। तो 480 सीट है बीटेक में, 100 सीट है बी फार्म में। अब बताओ ना कि अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो तुमको 580 सीट्स निकल के आएंगी और 580 स्टूडेंट्स के लिए एक ही ट्यूब में देखो कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 44,000 रजिस्ट्रेशन लगभग हुआ है। तो सोचो कि वो सारे के सारे लगभग मतलब अगर तुम 5 से 10% भी उठा लेते हो तो उसमें काउंसलिंग में मतलब इसके रजिस्ट्रेशन में ये आ जाएंगे। तो सोचो कि कट ऑफ कितना हाई लेवल पे लेके जाएगा पहले, क्योंकि पहले स्टार्ट किया है तो कट ऑफ कितना हाई लेवल पे जाएगा। तो उस हिसाब से अपने को देख लेना कि तुम्हारा रैंक कितना है और क्या उस रैंक पे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि इसका कट ऑफ जितना हो सकेगा उतना अप जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्ट कर रही है काउंसलिंग। दूसरी बात है कि 1 to 7 सितंबर रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके बाद से तुम्हारा 12 तक मतलब 12 तक कभी भी ये दिखाया है कि कभी भी 12 तारीख तक 12 सितंबर तक तुम्हारा कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा और 13 to 17 सितंबर तक तुम्हारे ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएंगे। उसके बाद से तुम्हारा जो शेड्यूल होगा वो निकाल देगा फिर। तो ये आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डेट शेड्यूल डाल दिया है, इसके तहत ये सारा काम कर लेगा। लेकिन इस बात को याद रखो मेरे भाई कि कट ऑफ हाई जाएगा इसका, क्योंकि अगर बोल रहा हूँ ना 5% भी अगर 44,000 में से 5% भी अगर इधर आके अप्लाई करते हैं तो सोचो कितने हो गए। तो कट ऑफ हाई जाएगा, पहले स्टार्ट किया कट ऑफ हाई जाएगा, इसलिए गलती ना करना। अगर तुम उस रेंज में हो तभी रजिस्ट्रेशन करना, अगर तुम उस रेंज में नहीं हो तो एकेटीयू काउंसलिंग का वेट करो। आज वर्डिक्ट आने वाला है हाई कोर्ट से, क्या आता है उसके बाद से कोई डिसीजन लेना है। ठीक है। हाँ, एक और बात सुनने में आ रही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यूनिवर्सिटी है वो भी शायद एकेटीयू से अलग हो गई है और बहुत सारे ऐसे लाइन्स यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे उनसे अलग होगी अगर ये डिले करते हैं तो। लेकिन अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जाए तो अभी इनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल साइट्स पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, एडमिशन इन्होंने भी स्टार्ट करा है लेकिन ऐसा नहीं बताया कि हम भी अलग हो गए हैं। तो ऐसे अफवाह में ना पड़े, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है लेकिन ये अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं किया। तो अफवाह में नहीं पड़े, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसा किया है, दूसरे अभी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं किए। हो सकता है कि वे आज के टाइम का इंतजार कर रहे हो और आज के बाद से वे लोग कोई डिसीजन लें। तो इस चैनल पे आपको अप टू डेट सारी चीजें मिलेंगी, एकदम सत्य समझिए, एकदम ट्रूथ निकल के यहाँ पे दिया जाता है, कोई बहकावे वाली बातें नहीं होती है। इसीलिए इस पे स्टिमली अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर चीज हर डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो सही सही, कहीं गलत कुछ बात होने वाली नहीं होती है।